हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी, देखते हैं कि आप और आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, और आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, ठीक है। चलो, यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स। यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। तो मैं मतलब कि 5 डेज़ के अंदर अंदर मैं मतलब कि इंशाल्लाह ऑन लाइव आप लोग के क्वेश्चंस लूँगी। तो प्लान कर लिया है मैंने, और वीकेंड पे नहीं आना तो फिर किस पे आना है आप लोग मुझे बता दिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बिज़ी हूँ। क्योंकि ये 5 डेज़ है मेरे पास, मैं इनको जो भी है इनको ही हमें मैनेज करना पड़ेगा इन डेज़ को। उसके बाद थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ जाएंगी, ठीक है, लाइफ में। तो देखते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को देखें, वहाँ पे भी रील्स अपलोड होती हैं। आप लोगों को रीडिंग्स वहाँ पर भी मिल सकती हैं, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। और अपलोड करने वाली हूँ, जल्दी ही करूँगी इंशाल्लाह। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी फॉलो करें। डार्क नाइट लव टैरोट के नाम से है। यू वर्सेस देम, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, यू वर्सेस देम, आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स। क्वीन ऑफ सूट्स, लेट्स सी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन मतलब कि आपकी तरफ इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा हुआ है, मतलब कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हुई हो सकती है। ये दिखा आपको रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी फील कर रहा है। कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, प्रैक्टिकली कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू सोच रहा है। कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, ठीक है। कुछ क्लियर कट आपके पर्सन को समझ में आया, कोई क्लैरिटी आपके पर्सन को यहाँ पर मिली है। लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहा है। ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स। आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स। मतलब कि कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कम्युनिकेशन भी हुई हो कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले, उसके बाद से ये पर्सन कोल्ड हो चुका है। बहुत ज़्यादा कोल्ड कट थ्रोट बात करता है, बहुत ज़्यादा से एक प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इस पर्सन की रहती है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, ओके। स्टॉकिंग चल रही है, ओके। हम्म ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या मसरूफियात हैं, आप किस चीज़ को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री देख रहा है आपको, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू थ्रिल, कुछ न्यू एक्साइटमेंट सा करने के बारे में सोच रहा है। फिलहाल इस वक्त कोल है, डिटैच है, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, कहीं ना कहीं से नज़र रखा हुआ है, आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मतलब कि कुछ न्यू एडवेंचर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत केयर फ्री नेचर में नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को। जैसे अगर इस रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा तो आपको इस चीज़ का कोई असर पड़ता हुआ इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहा। आप कोई रिग्रेट, लेफ्ट इन द कोल्ड और इन सब चीज़ों की एनर्जी भी नहीं है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, दिखा रहा है कोल्ड बिहेवियर, लेकिन इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट लेना चाह रहा है, कुछ न्यू यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट किया जाए इस रिश्ते में, ठीक है। एक्साइटमेंट सा कुछ न्यू मैनिफेस्ट किया जाए। इस पर्सन की ख्वाहिश है इस रिश्ते में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने की, कुछ न्यू स्टार्ट करने की, बहुत पैशनेटिव हो रहा है इस रिश्ते में। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इसके माइंड में चल रही है। कोई क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। स्टॉकिंग सर्चिंग है, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, और बहुत स्ट्रांगली आपको जैसे कीन ऑब्जर्वर हुआ है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपकी सोच रहा है, नोट कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके
आपकी क्या नेक्स्ट 72 आवर्स आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स हैं नेक्स्ट 72 आवर्स? 4 ऑफ कप्स, ओके। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, आप किसी को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है? आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और किसी टावर मूवमेंट के बाद आपने खुद को अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं, ठीक है? आप किसी चीज़ से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपका फोकस खुद पे है, आपका फोकस अपनी ज़ात पे है, आपका फोकस अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे है, ठीक है? आप रोमांटिकली किसी का भी कब एक्सेप्ट करने की कंडीशन में ही नहीं है, ठीक है? और ये पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत कुछ न्यू बिगिन, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट आपके साथ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है? कुछ न्यू लेवल पे लेकर जाना चाह रहा है, चीज़ें पास्ट की ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है? आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपने उस चीज़ से बहुत कुछ लर्निंग करी है, खुद को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने कुछ कार्मा ब्रेक थ्रू हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ कार्मिक चीज़ें एंड हुई हैं, ठीक है? किसी कार्मा को फेस करा है आपने अपनी लाइफ में इस वक्त, ठीक है? खुद को बैलेंस कर रहे हैं आप, हील कर रहे हैं आप, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, ठीक है? किसी भी मतलब कि आप लव रिलेशनशिप के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप इस वक्त किसी को इंटरटेन नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ कुछ स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, आप एक सेल्फ लव और मी टाइम, ठीक है? एक मी टाइम में है आप, अपने आप को, कोई कार्मिक सिचुएशन एक एंड हुई है, ब्रेक थ्रू आया है, ठीक है? कुछ कार्मा से आपने कंप्लीटली, कार्मा कंप्लीट हुआ है, कुछ कंप्लीशन आया आपकी लाइफ में, ठीक है? आप ना इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ना किसी और को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बस आप इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे, आप खुद को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में जो है आप फोकस उन सब चीज़ों पे कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? ओके, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये? हम्म भई यहाँ पर मतलब कि आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है? जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी एंडिंग हुई है, जो आपने एक लेसन लर्न करा है, तो बहुत अवेकन हुए हैं आप, ठीक है? अपनी लाइफ में आपको जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस चाहिए, ठीक है? आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपके लिए लविंग, केयरिंग हो, ठीक है? जो आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आए। आपका जैसे एक फर्दर माइंड बनता भी है अपने सेल्फ को कंप्लीटली अवेयर होने के बाद, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारने के बाद, अपने लिए एक जस्टिस क्रिएट करने के बाद, अगर आप ऐसा रिलेशनशिप आप सोचते हैं भी, तो आप इस ऐसे रिश्ते में जाएंगे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आए, ठीक है? अदरवाइज आप कोल्ड हैं, अदरवाइज आपका ध्यान नहीं है रिलेशनशिप में। सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लोग हैं जो अप्रोच करना चाह रहे होंगे, ठीक है? जो लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जैसे आपका कुछ आंखें खुली हैं किसी कनेक्शन में, आपको जैसे समझ में आ रहा है कि जस्टिस मिला है, कहीं जैसे आपने आंखें बंद करके रखी हुई थी, कहीं आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर कर चल रहे थे किसी रिश्ते में, ठीक है? तो आपको कहीं समझ में आया है, इस वक्त आप बहुत जो अपने अंदर है वो अपने अंदर ही रख कर बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी रिलेशनशिप को आपने इसके बाद ओपन भी करा, तो कोई बहुत बैलेंस होगा और सेंसिबल पर्सन होगा जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, आप उसके साथ ओपन अप होंगे, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे। अदरवाइज आप रिलेशनशिप के लिए ओपन नज़र नहीं आ रहे। रिलेशनशिप से अगर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, लेकिन आप उसकी तरफ भी इतना इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे। पेज की एनर्जी है, मैसेजिंग, टेक्सटिंग, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे जो पेजेस की एनर्जी में होगी, आप बहुत ज़्यादा किंग या क्वीन को एंटरटेन करना चाहेंगे, अदरवाइज तो आपके कहीं पर जस्टिस, आपको आपको ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में कोई बैलेंस आना स्टार्ट हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी आंखें खुली हैं, आप इस वक्त मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है? कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू बुनियादें रखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने हर्ट और पेन फील करा है, ठीक है? लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन आपसे, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे? लेट्स सी मेरे व्यूवर के पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे व्यूवर से, ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस टाइम फ्रेम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे? हम्म ये पर्सन आपसे जो आप इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं ना, इस पर्सन को लग रहा है आप बहुत इमोशनली होल्ड बैक कर लिया आपने खुद को, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को अपने अंदर ही होल्ड कर लिया, आप इससे अब बात नहीं करना चाह रहे, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो आप सोलमेट काइंड कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप जो आप पहले बाउंड क्रिएट था, जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे, आप दोबारा करें, ठीक है? आप अपने ड्रीम दोबारा देखना स्टार्ट करें, आप इमोशनली इसकी तरफ ओपन अप हों, जो आपने खुद को होल्ड कर लिया ना, खुद को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं करना, बात नहीं करना, और मतलब
मतलब कि इमोशनली आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे इस पर्सन की तरफ काफ़ी टाइम से, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये चाह रहा है कि आप ओपन अप हो इमोशनली इसके साथ, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। न्यू बिगनिंग ये चाह रहा है। देखें, आप वहीं से वही वाली बात है, आप इस मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल ट्रॉमा, ये ड्रामा, आप सबसे बाहर निकले। आपने इस जो आपके माइंड में आपने जो एज्यूम कर लिया ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसकी वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि डिस्कस नहीं कर रहे इमोशंस को, आप बात नहीं कर रहे। हीलिंग टाइम में ये पर्सन चाहता है आप इस खामोशी से बाहर आए, एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, ठीक है। जिस तरीके से आप पास्ट में लेते थे ना, इमोशनली कनेक्ट होते थे, इमोशनली टाइम मांगते थे, इमोशनली टाइम देते थे, अपने होने का एहसास दिलाते थे, तो इस तरीके से आप इस पर्सन के साथ दोबारा रिकनेक्ट करें। जो होल्ड बैक करने वाली एनर्जी ना, जो आप बहुत ज़्यादा अब इंट्रोवर्ट बन गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी, सब कुछ अपने अंदर रखना, सब कुछ अपने अंदर, जैसे आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे अपने अंदर क्या चल रहा है। ये पर्सन चाह रहा है इमोशनली आप ओपन अप हो, इमोशनली आप रिस्क टेकिंग करें, इमोशनली आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में इमोशनली ओपन अप होकर बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, रिजेक्शन सब कुछ फेस करा है। तो आप इसके बाद इमोशनली खुद को ओपन अप नहीं कर रहे, इमोशनली आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है खुद को, रिस्ट्रिक्टेड वाली एनर्जी है, ठीक है। आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, कहीं भी कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या हो सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है सडन कोई आप फुल लीप ऑफ फेथ लेंगे, जैसे आप पास्ट में लेते थे। ये हीलिंग फेज से आप निकलेंगे और इस पर्सन की तरफ एक्शन लेंगे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस ब्लॉकेजेस, ये जो होल्ड बैक करने वाली एनर्जी ना, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है होल्ड बैक करना, आप बहुत ज़्यादा एक ओपन बुक की तरह, खुली किताब की तरह बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। आप बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फिडेंस होकर अपनी इमोशंस पे बात करते हैं, लेकिन अब आप नहीं करना चाह रहे। इसकी वजह से आपने बहुत अपनी लाइफ में पेन देखा है, ठीक है। अपनी एक इमोशनली अपनी साइड को डिस्कस करने को लेकर, अपने इमोशंस को बार बार आपने इस पर्सन से कम्युनिकेट करा अपने इमोशंस के बारे में, तो बहुत ज़्यादा आप उसकी वजह से पेन में रहे हैं, ठीक है, तकलीफ में रहे हैं। तो अब आप वो नहीं करना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ होल्ड बैक करने वाली एनर्जी यहाँ हमने रीड करी थी, और वहाँ यहाँ इस पर्सन को भी यही फील हो रहा है आप इमोशनली क्लोज ऑफ हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, बैलेंस, टेम्परेंस आपका है एक टेम्परेंस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेम्परेंस, ठीक है, बैलेंस। आप ये इस रिश्ते का अकेले बर्डन नहीं उठाना चाहते, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से कोई ऑफर, ठीक है, स्टेबल और अपॉलॉजी या स्टेबल ऑफर, ठीक है। मतलब कि अगर इसको आना है तो मतलब बैलेंस, हीलिंग लेकर आए, बैलेंस लेकर आए, बहुत तमीज़ से आए, सही है। एक आसान अल्फाज में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनर्स से अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो तरीका होता है किसी की लाइफ में एंटर करने का, मतलब कि खुशियाँ दो, इक्वल गिव एंड टेक, हीलिंग हो, पीस हो, ठीक है। जिस तरीके से आप पेश आते हैं ये भी पर्सन उस तरीके से पेश आए, आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये पर्सन आना भी चाहता है तो, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप लेवल पे आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको लगता है ये कनेक्शन आपका, ये पर्सन का लाइफ में इम्पैक्ट आपको बर्डन कर देता है। ये ना ही आए तो बेहतर है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा ये फील हो रहा है, आप अपने आप को बर्डन फील करने लग जाते हैं। अगर ये आता है तो बहुत ज़्यादा बैलेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्लोज्ड है, ठीक है, आप क्लोज हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से डन हो रहा है ये रिश्ता, ठीक है। अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने अपने अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आप इमोशनल लॉस में चले जाते हैं जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है। आप कहीं ना कहीं एक मतलब कि क्लोज हो चुके हैं, जैसे अब आप इसको दोबारा स्टार्ट करने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में आता है कोई बर्डन लेकर आता है, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं देता, आपसे खुलकर बात नहीं करता, मतलब कि आप बहुत टाइम से इस रिश्ते को सिर्फ आप चलाए जा रहे थे, आप बहुत टाइम से इसके ओपन अप होने का वेट करे जा रहे थे। इनफ इज इनफ, मतलब कि आप चाहते हैं अब अपनी लाइफ में इसको क्लोज करें, इस चैप्टर को, और अपनी सक्सेस पे ध्यान दें, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे काम करें। आप इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल कंफ्यूज हैं, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है आपको कहाँ जाना है इस कनेक्शन को लेकर, ये कनेक्शन कहाँ जा सकता है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, चीज़ों को आपने होल्ड बैक कर लिया, बहुत ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए दोबारा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी आ गई, अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आप एक्शन नहीं ले रहे, अब आप काम नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का।
नहीं, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में? आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं? मेरे व्यूअर के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में इस रिश्ते में क्या एक्शन ले रहे हैं? स्टॉकिंग चल रही है, दोबारा स्टॉकिंग की एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको डिफेंसिव देख रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत एक इमोशनल क्वीन या इमोशनल किंग की तरह देखता है, लेकिन आपको होल्ड बैक करता हुआ देख रहा है। पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा, बात करना चाहेगा, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ, मतलब कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन, भाई आप लोग ये एक्शन ले सकता है कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा ये आपके पास स्टक है, आपको बहुत ज़्यादा इसने डार्क शेडो, ठीक है, इसकी शेडो साइड रही है जिस पे इसने वर्क करा है। शायद ये किसी और के साथ कनेक्टेड रहा है, यहाँ पर किसी और की तरफ एक्शन ले रहा था आपको छोड़कर, किसी और को बहुत ज़्यादा इसने एंटरटेन करा है, ठीक है? लेकिन क्लैरिटी मिली है अपने पास पे, अपनी शेडो साइड पे इस पर्सन को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा क्लियर कट इसको समझ में आई। पर्सन कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तो ऐसा हो सकता है आप लोग की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये आपको डिफेंसिव और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहा है। स्टॉकिंग में भी इसको एक बात समझ में आ रही है, आप क्लोज ऑफ हो रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं चाहते इससे ज़्यादा, आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आप क्लोज, ठीक है? सर्कल को क्लोज करना चाहते हैं आप, इससे ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट करना नहीं चाहते, ठीक है? डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? लेट्स सी, डिवाइन की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है? स्टेबिलिटी के लिए, मतलब कि यहाँ पर स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये पर्सन देखें, ये पर्सन डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं आप दोनों की मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है? यहाँ पर डिवाइन जो एक इमोशनल है ना, एक प्रैक्टिकल वे में आप लोग एक दूसरे का साथ दें, स्टेबिलिटी डिवाइन चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ये रिलीज हो जाए, आप लोग का पेयर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? ये पर्सन आपको पोजेसिवली ऑब्सेस्ड वे में अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ डिवाइन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लान कर रहे हैं, डिवाइन का प्लान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुछ आप केयर फ्री नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन आपको ऑब्सेस्ड और बहुत कनेक्ट, एक मतलब कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है, ठीक है? ये ड्रीम कर रहा है आपके साथ, 10 ऑफ कप्स और कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे जो कुछ भी ब्लॉकेजेस चल रही है, पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मैरिज नहीं दे रहा था, यहाँ पर आप क्लियर फ्री हो चुके हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हर्ट हो रहा है। ये पर्सन जैसे कुछ मतलब कि कुछ ऐसा एक्ट करने वाला है कि ये जो जितना आप डिफेंसिव होते जा रहे हैं, जितना हर्ट हो रहा है ये पर्सन, जितना डिफेंसिव हो रहे हैं, ये पर्सन चाहेगा कि इसको अपना रिलेशनशिप वापस चाहिए। ये इस हर्टफुल सिचुएशन से निकलना चाह सकता है, ठीक है? मैसेज और टेक्स्ट रिसीव कर सकते हैं इस पर्सन से, लेकिन डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल 2 ऑफ कप्स, भाई डिवाइन की डिमांड है यहाँ पर आप लोगों का एक यूनियन, ठीक है? हीलिंग, यहाँ पर जो पास्ट में हो चुका है उससे निकल कर ही पर्सन आपको हील करे, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकले, ठीक है? यहाँ पर कुछ डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं कुछ न्यू स्टार्ट करना, जो ये आपसे भाग रहा था, कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था। देखें 10 ऑफ पेंटिकल, ये डिवाइन यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है? डिवाइन की तरफ से आउटकम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? आपको केयर फ्री ही रहना है, आपको अपनी सेल्फ पे काम करना है, अपनी ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है? आप यहाँ पर स्टक मत रहें, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, अपनी आप स्टेबल और ग्राउंडेड रहें, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास, स्टेबल रहें, बैलेंस रहें, ग्राउंडेड रहें, जो होना है वो होकर रहेगा, ठीक है? आप ज़्यादा कोल्ड हैं और यही आपकी गाइडेंस है कि आपको अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है? इस पर्सन को मतलब कि डिवाइन एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कमिटमेंट, एक पेजेस की एनर्जी से निकाल कर, एक फन एंड फ्लर्ट की एनर्जी से निकाल कर एक कमिटमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है? इसका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ना हो, लेकिन इस चीज़ के लिए इस पर्सन का माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये एक्शन ले आपके लिए और बहुत सॉलिड और स्टेबल एक्शन ले, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, यूनियन, स्टेबिलिटी, कंप्लीटली फैमिली, यहाँ पे फैमिली क्रिएट हो आप दोनों की, ठीक है? कुछ इस तरीके की यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हो क्या सकता है। मतलब कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप की एनर्जी फ़िलहाल इस वक्त क्या चल रही है? आप लोग के कनेक्शन की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहेगी? ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोग के कनेक्शन की नेक्स्ट 72 आवर्स। टू बी टोल्ड, ठीक है? ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने कोई मार्क्स फेयर करा हुआ है, जो ये पर्सन सोलमेट, भाई आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। इसने कोई मार्क्स फेयर करा हुआ है, मतलब कि शायद इसको आपको दिखाता हो इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। भाई ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। इस कनेक्शन की एनर्जी कुछ इस तरीके क्लियर इट अप, जो भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी थी, चॉप फुट बस क्लियर हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और नेगेटिविटी रही है, ठीक है? फ्लेक्सिबल, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच था तो फ्लेक्सिबल होना चाह रहा है। इस
कनेक्शन की एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये पर्सन आपके लिए ओपन हो रहा है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ये, बहुत अच्छा कनेक्शन है। टू द सी, बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर। टू बी फेयर, ये पर्सन फेयर होना चाहता है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी थी, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती थी, लेकिन अब फेयरफुल होके ये रिश्ते, फेयर मतलब कि टू बी फेयर, एक क्लैरिटी, एक ट्रुथ पे आके आपसे बात करना चाहता है, फ्लेक्सिबल होना चाहता है। इसकी एनर्जी में चेंज ये आ रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, ट्रुथ कहना चाह रहा है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है सोलमेट की तरह, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, क्लीन इट अप, क्लैरिटी लाना चाहता है। लेकिन टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग चल रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, नहीं तो आगे चल के ये रिश्ता अनफोल्ड हो रहा है स्लोली बट श्योरली। ये रिश्ता एक क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो कुछ ब्लॉक नहीं है, क्लैरिटी की तरफ ये रिश्ता मूव कर रहा है। आप कोल्ड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते से रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको लग रहा है ये रिश्ता कभी भी ठीक नहीं होने वाला, ये पर्सन का माइंड कभी भी आपके लिए बैलेंस नहीं होने वाला होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।